मोदी को संविधान के सामने झुकना पड़ा। राहुल गांधी ने महू में बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के महू में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने संविधान और उसकी अहमियत पर जोर दिया। ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान का सम्मान करती है और इसके लिए संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इस मौके पर संविधान की अहमियत को समझाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच और विचारधारा समाई हुई है। उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध और ज्योतिराव फुले जैसे महान नेताओं का जिक्र करते हुए बताया कि संविधान और उनके विचारों का प्रतीक है। राहुल ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान दिया था कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, बल्कि ये झूठी आजादी थी। राहुल ने मोहन भागवत के इस बयान को सीधे संविधान पर हमला बताया और कहा कि यह देश की संस्कृति और लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल गांधी ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए बीजेपी की नीतियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब संविधान खत्म हो जाएगा, तब देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के पास कुछ नहीं रहेगा। राहुल ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ 2-3 अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए के अरबपतियों के कर्ज माफ किए हैं, जबकि आम नागरिकों और गरीबों के लिए सरकार की नीतियां सिर्फ परेशानी बढ़ाने वाली साबित हुई हैं। राहुल ने आगे बताया कि आज देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और पिछले 50 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं देखी गई। उन्होंने मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों पर भी सवाल उठाए। राहुल के मुताबिक ये फैसले गरीबों के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं, जबकि अरबपति वर्ग के लिए ये लाभकारी साबित हो रहे हैं। उनका कहना था कि बीजेपी की नीतियां सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए काम करती हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी ने इस मौके पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जिनकी एकजुटता ने बीजेपी की संविधान विरोधी नीतियों को विफल किया। राहुल का कहना था कि यह गठबंधन संविधान को बचाने और देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा